श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के अवतार जीवों के कल्याण के लिए हुआ करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भक्तों के हित के लिए, केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के हित के लिए भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। 24 अवतार तो प्रसिद्ध ही हैं। इनके अलावा आचार्य अवतार होते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार, कृष्ण भगवान का, श्री रामानंद भगवान का अवतार, राम जी का अवतार। इसी तरह से कृपामयी भगवती श्री जानकी मैया का अवतार, और बिल्कुल उसी प्रकार से श्री राधा रानी का भी अवतार हुआ करता है। कई लोग आज के समय की गणना के अनुसार सब बात समझना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं कि कौन से सन में हुआ, ये बताइए। तो भाई ईस्वी सन तो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ईसा मसीह तो अब से 2023 साल पहले थे। और यदि हम विक्रमी संवत की बात करें तो श्री विक्रमादित्य जी महाराज 2080 वर्ष पहले थे। किंतु भगवान कृष्ण का अवतार, राधा रानी का अवतार कलयुग में नहीं हुआ था, और कलयुग लगे हुए 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था जब, तो उस समय से जो काल की गणना है उसको श्री कृष्ण संवत कहा जाता है। और अब श्री कृष्ण संवत चल रहा है 5248वां। और श्री राधा रानी का जन्म भगवान कृष्ण के जन्म के 11.5 महीने पहले हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5249 वर्ष पहले, अब से ठीक 5249 वर्ष पहले राधा रानी का अवतार हुआ। वो कृपामयी करुणामयी जीवों का उद्धार करने के लिए माता है। जैसे छोटे बच्चों का सबसे अधिक कल्याण माता के मन में होता है, और सर्व सामर्थ्यवान है, जगत जननी है। हाँ, सखियों के लिए और सहचरी के लिए, माधुर्य भाव के उपासकों के लिए स्वामिनी है। वात्सल्य भाव वालों के लिए पुत्री हैं, लाली हैं और बेटी हैं, और सबके लिए माँ है। वो जगत के अधीश्वरी हैं। और यदि भक्ति मार्ग के ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो कन्हैया के आह्लादनी शक्ति, उन कन्हैया के, कृष्ण के आह्लादनी शक्ति का, अर्थात श्री राधिका रानी का, किशोरी जी का जो जन्म हुआ था, जो प्राकट्य हुआ था, वो अब से 5249 वर्ष पहले गोकुल के निकट में रावल गांव में हुआ था। और रावल गांव यमुना जी के किनारे है। उस समय तो प्रथम जो उत्सव हुआ राधा रानी के जन्म का, वो वहीं मनाया गया था। काल के प्रभाव से जब नंद बाबा गोकुल छोड़ करके श्री वृंदावन धाम आए और फिर नंदगांव बसाए, तो उनके मित्र श्री वृषभानु जी महाराज रावल छोड़कर वृंदावन आए, और उन्होंने बरसाना गांव श्री वृषभानपुर बसाया था। तो अब जो सर्वाधिक उत्सव होता है राधा रानी के जन्म का, राधाष्टमी जिसको बोलते हैं, वो श्री बरसाना धाम में होता है। और भक्तों, इतिहास की बात यदि मैं बताऊं आपको, इस उत्सव के इतिहास की बात, राधाष्टमी के उत्सव के इतिहास की बात, तो सबसे पहले मनाया जाता था
रावल में, उसके बाद बरसाना में, और उसके बाद अलौकिक विभूति श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने इस उत्सव को गोरखपुर में गीता प्रेस में गीता वाटिका में मनाना शुरू किया, और उनके माध्यम से वृंदावन में तो पहले हो गया था बरसाना के बाद, और पोद्दार जी जिनको भाई जी कहा जाता था, उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व में व्यापक हो गया राधाष्टमी उत्सव। महाराज जी का अर्थात भाई जी का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें उनका सत्संग प्रवचन भी होता था। मैं यदि आपको समय की बात बताऊं तो भादव की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5 बजे तो जन्म होता है। तो उत्सव वाले जो भक्त होते हैं वो एक दिन पहले से ही भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। जैसे बरसाना धाम में अब 23 तारीख को जो उत्सव होने वाला 23 सितंबर को राधाष्टमी, तो 22 की शाम को ही कीर्तन भजन प्रारंभ होगा, रात भर कीर्तन भजन चलेगा, और 23 को प्रातः 5 बजे पंचामृत से स्नान होगा माँ का, लाली का, और फिर श्रृंगार होगा, भोग लगेगा, और सब भक्त लोग आनंदित होंगे, प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो ये तो मैंने बरसाना की बात संक्षेप में बताई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरसाना धाम में आज जो दर्शन हमें मिलता है उसके पीछे क्या आध्यात्मिक इतिहास है। वो आप यूं समझिए कि दक्षिण भारत में एक संत हुए कल्याण भट्ट। उन कल्याण भट्ट जी को श्री किशोरी जी ने वहीं स्वप्न में दर्शन दिया, दक्षिण भारत में, अब से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। और उन्होंने कहा, राधा रानी ने, कि तुम मथुरा के पास में ब्रजभूमि में बरसाना गांव है, वहां पहुंचो, और वहां ब्रह्मा पर्वत पर वो जगह भी स्वप्न में दिखा दिया कि उस जगह पर शिलाओं को हटाओगे तो नीचे श्री विग्रह के रूप में विराजमान हूं मैं, मुझको निकाल करके एक मंदिर बनाओ और मेरी पूजा सर्वसुलभ करके सबका कल्याण करो। भक्तजनों के लिए बहुत अधिक कल्याणकारी कार्यक्रम ये होगा। तो श्री कल्याण भट्ट जी आए, ब्रजवासियों ने उनका साथ दिया, और जो श्री विग्रह छोटा सा है राधा रानी का, वो छोटा सा इतना बड़ा आकार है राधा रानी का, तो उनको थोड़ा ऊंचाई पर करके स्नान आदि कराते हैं जिससे वो सबके लिए दर्शनीय हो जाएं। तो वो प्राप्त हुई थी, और मंदिर पहले छोटा सा बना था जो आज भी पुराना मंदिर है वहां पर, और कुछ समय बाद विशाल मंदिर बना, और मंदिर के ही बिल्कुल लगे हुए स्थान पर विशाल सत्संग भवन बना, जिसमें मैंने भागवत कथा 15 दिन की थी 1995 की फरवरी में। और वहाँ उत्सव होते ही रहते हैं, किंतु राधाष्टमी का उत्सव तो विशेष होता है। तो वो उत्सव तो 23 सितंबर को है, और भी सब लोग, भक्त लोग अपने अपने घरों में, अपने पूजा गृहों में, अपने जो जो मंदिर होंगे सब में बहुत भाव से मनाएंगे। तो उत्सव भक्तों के उत्साह का वर्धन करता है, और उत्सव मूर्ति ठाकुर जी आनंद का उल्लास करते हैं, सबके हृदय में भक्ति का संचार करते हैं, और सबको आनंद इतना प्रदान करते हैं कि उसकी स्मृति से ही भक्तों का कल्याण होता रहता है। भगवान के अनंत स्वरूप हैं, और विशेष कृपा में जो आह्लादिनी माता का स्वरूप है श्री राधा रानी का, उसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने किया।
हम सभी भक्त लोग माता जी का अर्थात श्री राधा रानी का, किशोरी जी का, स्वामिनी जी का, लाडली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए उनका उत्सव करेंगे। 22 सितंबर की शाम से 23 सितंबर की प्रातः की जो ब्रह्म बेला होगी, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय तक पंचामृत का स्नान प्रातः काल 23 तारीख को सुबह 5 बजे किया जाएगा और 22 की शाम से 23 की सुबह तक कीर्तन भजन होंगे और पंचामृत से स्नान के बाद वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया जाएगा, फिर भोग लगेगा और फिर कीर्तन आदि किया जाएगा। बारंबार श्री राधा रानी के चरणों में हम सबका प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।